हेलो एंड वेलकम टू ज्यूरिसर्च यूट्यूब चैनल। सो सिंस आपको पता है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2022 अटेम्प्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, राइट? इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 21st Feb एंड इट विल लास्ट टिल 10th of March। अब लॉ का पेपर कब होगा? देखिए, इसकी क्लैरिटी तभी मिलेगी जब एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, वो भी आपका देखिए फरवरी के स्टार्टिंग वीक्स में पता चल जाएगा। सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट अपॉन योर प्रिपरेशन। ना आपने अभी अपना यूजीसी नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा एंड इसीलिए मैं आज एक वीडियो लाई हूँ जिसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता चलेंगे लाइक फ्रॉम पेपर 2, राइट? सो दैट आपको किस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हेंस लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, लेट्स हैव वन थिंग क्लियर इन आवर माइंड। देखिए, जो आपका पेपर 2 का सिलेबस दिया गया है, राइट, 10 यूनिट्स दिए हैं एंड 10 यूनिट्स में आपके सब टॉपिक्स भी दिए हैं, राइट? सो सिंस यूजीसी नेट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये आपका बेसिक्स चेक करता है, प्रोसीजरल लॉ से ज़्यादा मतलब नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड कवर ईच एंड एवरी सब टॉपिक। यू कैन नॉट इग्नोर एनी सब टॉपिक, राइट? एंड नाउ नेक्स्ट थिंग, जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने जा रही हूँ इस वीडियो में, राइट, वो सब क्वेश्चंस या वो सारे टॉपिक्स फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं, राइट? मतलब इम्पॉर्टेंट तो है ही ऑफ कोर्स, बट ये इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, राइट? इफ यू सी द प्रीवियस ईयर पैटर्न्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो आपका फर्स्ट यूनिट में भी दिया गया है। देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस है तो ऑफ कोर्स स्कूल्स तो इम्पॉर्टेंट होंगे ही। तो कितने स्कूल्स हैं, उनकी थीम्स क्या है, उनके फाउंडिंग फादर्स कौन है, उनके अंडर कौन कौन इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट आते हैं। आई जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट ज्यूरिस्ट, राइट? मतलब सारे ज्यूरिस्ट आप ऑफ कोर्स नहीं याद कर पाओगे, बट जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज दिए हैं, राइट? एंड ऑल्सो ट्राई टू रिमेंबर द ईयर ऑल्सो, सो दैट यू कैन सिंपली सॉल्व द क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, राइट? स्पेशली थ्योरीज गिवन बाय द हार्ट, ऑस्टिन, सैविनी, पाउंड, इनका थ्योरीज प्लीज आप लोग करके जाइएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इम्पॉर्टेंट ज्यूरिस्ट एंड देयर पब्लिकेशन। सो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि चैनल पे आप चेक कर सकते हो। ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें से तो एक क्वेश्चन ये लोग पूछते ही पूछते हैं, राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर दैट हु आर द इम्पोर्टेंट ज्यूरिस्ट एंड देयर पब्लिकेशंस। कभी कभी ये लोग ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी पूछ लेते हैं। सो इफ यू हैव गॉट दिस टाइम, इफ यू आर कंफर्टेबल विद द विथ रिमेंबरिंग द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, आप कर सकते हो। अदरवाइज उनका नाम, ज्यूरिस्ट का नाम या ऑथर है और उनके पब्लिकेशंस आप याद रखें, वो सफिशिएंट रहेगा। थर्ड इज लॉ एंड मोरालिटी। इसमें आप हार्ट और फुलर का डिबेट आप करके जाइएगा, राइट? दैट व्हाट वर देयर आइडियोलॉजीज विथ रिस्पेक्ट टू लॉ एंड मोरालिटी। ये भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है। नेक्स्ट इज द हॉफफील्ड थ्योरी ऑफ ज्यूरर रिलेशंस। ये तो इनका मतलब आता ही आता है हर साल एंड इट इज ऑल्सो वेरी इजी टू रिमेंबर। ठीक है, आपको 2 टाइप के डायग्राम याद करके जाने हैं, दैट्स इट। एक ही करना है, वो भी फिर लास्ट में आपको ऑपोजिट कर लेना है, राइट? देन नेक्स्ट इज द ओनरशिप एंड पोजेशन। ओके, इसमें आपको बेसिकली ये देखना है कि किस ज्यूरिस्ट ने, स्पेशली सालमन ने, कौन कौन से डेफिनेशन दिए हैं या क्या क्या बोला है, या जो भी सालमन के अलावा और भी ज्यूरिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दी है या क्या स्टेटमेंट दिया है विथ रिस्पेक्ट टू ओनरशिप एंड पोजेशन। नेक्स्ट इज अ लीगल पर्सनैलिटी। ये भी काफ़ी सिंपल टॉपिक है और ये भी आता ही आता है, तो ऑल्सो डू नॉट इग्नोर दिस टॉपिक। लास्ट वन इज अ राइट्स। अब राइट्स क्या होता है, कितने थ्योरीज है, क्या क्या क्लासिफिकेशन है, ये भी आप लोग रेडी करके जाइएगा। इसके अलावा देखिए और 2-3 टॉपिक्स जो आपको यूनिट के लास्ट पार्ट में मिलेगा, लाइक ग्लोबल जस्टिस इज देयर, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म इज देयर। तो वो सभी चीज़ें एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा कि बेसिकली होता क्या है, राइट? कोर क्वेश्चन नहीं पूछेगा वहां से, हो सकता है बेसिक क्वेश्चन ही पूछ ले, राइट? सो ऑल्सो डू नॉट इग्नोर दोज पार्ट ऑल्सो। नाउ द सेकेंड यूनिट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिन लॉ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन आपका मेजर सब्जेक्ट है, राइट? एंड इसी में से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So if I talk about constitution, of course you will start with the preamble. Preamble भी इनका favorite topic है, कितनी बार amendment हुआ है and कितने case laws आए हैं, all that thing.
right? Then next is DFR, right? Article 12, Article 13 तो इनका फेवरेट है, स्पेशली आर्टिकल 13 की अगर बात करें तो बहुत ही फ्रिक्वेंट, मतलब अगर आप पिछले साल के पेपर उठाओ तो हर साल आपको दिखेगा आर्टिकल 13 के क्वेश्चंस। आर्टिकल 13 का जो बेयर प्रोविजन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो तीनों क्लॉज दिए गए हैं आप उसको वर्ड बाय वर्ड याद कर लीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट you should also go through the landmark judgments, right, together with of course article 368। तो ये आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। देन ऑफ कोर्स एफआर है आपका, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है, देन डीपीएसपीएफडी है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये कब कब आई, बेसिक सी चीज़ें कभी कभी पूछ लेते हैं। तो बेयर प्रोविजन मैं तो कहूँगी कि यहाँ पे आप एक बार देख के जाइएगा टुगेदर विद द लैंडमार्क जजमेंट्स। देन आपका एक टॉपिक है हिकलिन टेस्ट। ये चूंकि 2022 में ही पूछा गया था इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, राइट, सो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस। देन नेक्स्ट वन इज द इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एंड शेड्यूल्स। तो ये तो आपने अपने एलएलबी के एंट्रेंस के टाइम भी किया होगा, राइट, सो इट्स बेटर कि आप अपना बेसिक्स और ब्रश अप कर लीजिए। शेड्यूल्स में भी अगर मैं बात करूं जो लास्ट वाले दो शेड्यूल है, शेड्यूल 11 एंड 12, उनके कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होते हैं एक बार वो भी आप देख के जाइएगा, राइट, ऊपर ऊपर से एक बार देख लेना। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, so I have mentioned over here trade, commerce, and then finance, property contracts, and special provisions relating to certain classes। तो चूंकि ये वाले जो हैं आपके पार्ट्स एंड ऑल्सो दिस ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये सारे पार्ट्स आपके अभी रिसेंट एग्जाम्स में काफ़ी पूछे गए हैं, ठीक है। स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द सर्टेन क्लासेस, राइट, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स है। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो प्रोविजंस है ये काफ़ी पूछे जाते हैं, तो एक बार आप उसको पढ़ के जाइएगा। देन इमरजेंसी, इमरजेंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से इमरजेंसीज हैं, उनका क्या क्या टेन्योर होता है, एंड हुज अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। देन नेक्स्ट आपका आता है the relationship between union and states। So under this category you have to prepare the important doctrines, like जैसे pith and substance हो गया, right, and then culpable legislation है, और क्या क्या important या landmark judgments है doctrines के अंदर जो आते हैं, you have to prepare them। नेक्स्ट वन इज दी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इनकी ड्यूटीज़ क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, एक बार आप वो गो थ्रू कर लीजिएगा। देन लैंडमार्क जजमेंट्स। So if you have seen the previous year trend, right, so therein आपने ये नोटिस किया होगा कि ये लोग recent केस लॉज नहीं पूछते, लैंडमार्क जजमेंट ही पूछ लेंगे, राइट, क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे, राइट, या क्या डिसाइड हुआ था, ऑल दैट थिंग। सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आप अपने आप को सिर्फ लैंडमार्क जजमेंट्स में ही कन्फाइन करके रखिए। नेक्स्ट इज द एडमिन लॉ। एडमिन लॉ में देखिए रूल ऑफ लॉ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख के जाइएगा। योर नेक्स्ट यूनिट इज PIL एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ। सो इसमें भी देखिए आपको डेफिनेशन तैयार करना है एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये इनका मतलब लाइक पेट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछते ही पूछते हैं। Then next comes the de jure and de facto recognition, right? तो इसमें भी आपको आप एक बार थीम जान लीजिए दोनों में क्या डिफरेंस है, प्लस इसके अंडर लैंडमार्क जजमेंट कौन कौन से आते हैं। आफ्टर दैट नेशनैलिटी एंड स्टेटलेसनेस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन देयर कम्स द UN चार्टर एंड देयर इंपॉर्टेंट बॉडीज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो अंदर से भी आर्टिकल्स पूछ लेते हैं, सो जस्ट और प्रिंसिपल्स इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो एक बार प्रिंसिपल्स भी आप लोग देख लीजिएगा, और साथ में मैंने यहाँ पे आर्टिकल्स भी मेंशन किए, तो जस्ट एक बार ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा। देन आपका आता है ICJ, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 38 क्लॉज 1, इसका जुरिडिक्शन क्या है, कंपोजिशन क्या है, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। देन देयर इज अ डॉक्ट्रिन नोन एज पैक्टा sunt servanda, ये भी आप देख लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुडंट इग्नोर इट। देन आपके आते हैं WTO मिनिस्टर कॉन्फ्रेंसेस, ये भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है, तो ये भी एक बार आप तैयार करके जाइएगा। नाउ द लैंडमार्क केसेस। PIL में देखिए आपको सिर्फ लैंडमार्क केसेस ही देखने हैं, राइट, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, आप एक बार चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। सो हार्डली आपको 10 to 15, मैक्स टू मैक्स 10 to 15 आपको लैंडमार्क केसेस याद करके जाने PIL में, आप एकदम सेफर साइड में रहेंगे, राइट। नाउ लास्ट इज द IHL।
IHL में आपको वही जेनेवा कन्वेंशन देखना है विद द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस। कभी कभी इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस पूछ लेते हैं, वरना आप ऐसे जेनेवा कन्वेंशन देख सकते हो, एंड उसके साथ साथ जो एडिशन प्रोटोकॉल्स उनके क्या नाम है, क्या थीम है, ऑल दैट थिंग एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। So there is one important announcement that Jurisage Academy is offering you a crash course for December 2022 UGC NET exam. Since आपके पास 6 से 7 हफ्ते ही बचे हैं रफली, राइट, सो यू कैन जस्ट चेक आउट दिस कोर्स। आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा? आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे ऑन पेपर 1 एंड पेपर 2, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, प्लस आपको मॉक्स भी दिए जाएंगे सो दैट यू कैन प्रैक्टिस वेल। अगर आपको डिटेल्स जानने हैं इस कोर्स के बारे में तो प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ योर नेक्स्ट यूनिट इज आईपीसी। सो आईपीसी में तो मुझे यही चीज़ समझ में आती है कि आप जितना इसका बेयर एक्ट देख कर जाएंगे, स्पेशली द इंडेक्स पोर्शन, राइट, यू विल बी ऑन अ सेफर साइड, राइट। सो टू स्टार्ट विद आईपीसी, ऑफ कोर्स जो इसका डेफिनेशन पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इस बार पूछा भी गया था, राइट, इन योर 2022 अटेम्प्ट. So it's important to focus on the important terms which is given under definition. Then है आपका common intention, common object, ये तो बहुत ही important है, राइट। सेक्शन 34 हो गया आपका, सेक्शन 141, 149, ये आप एक बार देख के जाइएगा। देन है आपका abatement and conspiracy, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, what are the essential ingredients, section number, that's it. जनरल एक्सेप्शंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसका प्लीज़ आप लोग बेयर एक्ट प्रोविजन देख के जाइएगा, राइट, और कोई लैंडमार्क जजमेंट है आप वो भी देख के जाइएगा, राइट। एंड स्पेशली जो इसमें प्राइवेट डिफेंस वाला पार्ट है ये भी बहुत ज़रूरी है, राइट। प्राइवेट डिफेंस आपका अगेंस्ट बॉडी और अगेंस्ट प्रॉपर्टी में एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि हाँ कौन कौन से सेक्शंस है, एंड जस्ट ट्राई टू कवर टिल 106th सेक्शन, ओके। देन इज योर ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी एंड पब्लिक हेल्थ। ये इसमें आप सिर्फ अगर सेक्शन भी देख के चले जाओगे ना तो इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। देन आपका आता है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, राइट, जिसमें कि आपके सेक्सुअल ऑफेंसेस काफ़ी पूछे जाते हैं। जो इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2013 में या 2018 में, तो ये क्या क्या अमेंडमेंट हुआ था, राइट, कौन सी डेट पे अमेंडमेंट हुआ था, ये भी आप लोग देख के जाएंगे, राइट, बिकॉज यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, राइट। Then what you should remember is landmark cases. As I've already mentioned, UGC never goes into the recent cases, right? आप लैंडमार्क केसेस में आप अपने आप को खुद को कन्फाइन करके रखिए, right? You will be on a safer position. Now your next unit is TOT, Motor Vehicle and Consumer Protection. इस यूनिट में एक और छोटा सा माइनर एक्ट इंक्लूडेड है विच इज़ कॉम्पिटिशन एक्ट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करूँगी। नाउ स्टार्टिंग विद द टॉट में देखिए डेफिनेशन से क्वेश्चंस आते हैं, एंड 2 ही 3 डेफिनेशन है जिसमें आपको याद रखना है कि किसने कौन सी डेफिनेशन कोड की है, तो यू हैव टू रिमेंबर दी नेम्स ऑल्सो। इसके अलावा जो आपका 2 कंसेप्ट है, इंजूरी और डैमनम वाला, वो दोनों कंसेप्ट आपको देखने हैं टुगेदर विद इट्स जजमेंट। देखिए टॉट में ऐसा है कि आपको सिर्फ कंसेप्ट की थीम जाननी है कि ये क्यों कंसेप्ट अप्लाई होता है या इस कंसेप्ट का मतलब क्या है, एंड टुगेदर विद दैट यू हैव टू रिमेंबर द लैंडमार्क जजमेंट्स, दैट्स इट। यही प्रिपरेशन आपको करनी है टॉट में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच कम्स अंडर टॉट इज जनरल डिफेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन आता है आपका रिमोटनेस ऑफ डैमेज। रिमोटनेस ऑफ डैमेज तो इनका फेवरेट टॉपिक है, ये तो पूछते ही पूछते हैं, तो ये भी आप करके जाइएगा टुगेदर विद द केस। देन है आपका स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी में रिलेशनशिप वगैरह के ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं कि लाइबल होगा कि नहीं होगा, ऑल दैट थिंग, तो ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। देन आता है आपका डॉक्ट्रिन, आता है रे इप्सा लोक्यूटर का, ये आपका नेग्लिजेंस से रिलेटेड है, तो इसको भी आप करके जाइएगा टुगेदर विद द केस लॉज। देन आता है स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। केस लॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या डिफेंसेस मिलते हैं, तो हाँ इसमें मिलते हैं। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई डिफेंसेस नहीं होता, तो कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, राइट, ये करके जाइएगा आप लोग इतना टॉट में। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आपका मोटर व्हीकल एक्ट। इसमें देखिए 3 ही चैप्टर्स है, चैप्टर 10, 11 एंड 12। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप चेक कर सकते हैं जियो रिसर्च के चैनल पे। तो देखिए
यही तीनों चैप्टर्स हैं, यही तीनों आपको करके जाने हैं। देखिए जो मोटर व्हीकल एक्ट है, ऑफ कोर्स ये अमेंड हो चुका है, बट ये जो सारे सेक्शंस है जो आपके चैप्टर्स में दिए गए, इन तीनों चैप्टर्स में, ये अभी इफेक्टिव नहीं है, राइट? तो इसीलिए अभी ओल्ड प्रोविजंस ही चलेगा, राइट? सो ज़्यादा मतलब कुछ लोड लेने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है तीनों चैप्टर्स। नाउ नेक्स्ट इज दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये नया एक्ट है, 2019 का है, एंड इसमें आप एक बार अथॉरिटीज़ देख लीजिएगा, जो नए नए अथॉरिटीज़ बने, CCPAC, एंड जो आपके रिड्रेसल वाले मैकेनिज्म है, उनके पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन क्या होते हैं, ऑल दैट थिंग, एंड कौन से सेक्शंस में दिए गए हैं। टुगेदर विद दैट इस बार इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग, ई कॉमर्स, ई सर्विस प्रोवाइडर भी पूछा था, तो आप इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दे सकते हैं। So hope you find this video to be helpful for your UGC NET preparation. Thank you for watching this video, and do not forget to subscribe to Research channel to get the further updates.